जीटीटी ऑर्डर निरोधा का एक बहुत अच्छा फीचर है जिसके अंदर हम स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं, जबकि हम नॉर्मल ट्रेडिंग में ये सब नहीं कर पाते। तो फिर तो ये वरदान हुआ, बहुत बढ़िया चीज हुई, पर ऐसा नहीं है। इस फीचर के अंदर दिक्कत ये होती है कि अगर जो आपने टारगेट या स्टॉप लॉस सेट किया है, अगर 2-3 सेकंड तक वो प्राइस वहां पे नहीं ठहरता है तो आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं इसको एक प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगा, एग्जांपल के साथ। ठीक, अभी आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 2-4 चीजें बाय कर रखी हैं जिसके अंदर मेरे को लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ 43,000 के पुट के ऊपर, जिसके अंदर आपको 45,000 का लॉस दिख पा रहा होगा। तो ये 45,000 का लॉस मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने 35,000 का लॉस कैलकुलेशन किया था, पर जीटीटी के चक्कर में मेरे को 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऑर्डर्स के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या। सुबह सुबह उठ के पहले मैंने 9:19 पे एक पुट बाय किया 43,000 का 265 के प्राइस पे। ठीक, मेरी सोच ये थी कि अगर ये 215 पे आएगा, मतलब कि 50 अंक नीचे आएगा, तो मैं इसको स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा, और 100 अंक ऊपर जाएगा, मतलब कि 365 पे जाएगा, तो मैं इसको बुक कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने लगाया जीटीटी। अब जीटीटी कहाँ शो होगा? वो शो होगा यहाँ पे इसके बराबर में। यहाँ पर देखिए 43,000 का पुट मैंने इसको 215 के स्टॉप लॉस पे सेट किया और 365 के टारगेट पे सेट किया। अब मार्केट आया मेरे अगेंस्ट, पुट के अगेंस्ट आ गया, तो फिर मेरे को उम्मीद थी कि 215 पे अब ये आ गया है तो निकल जाएगा। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं अब आपको दिखाता हूँ ऑर्डर्स के अंदर कि वो कितने रुपए पे निकला। अब मैं दिखाता हूँ एग्जीक्यूट ऑर्डर्स। तो यहाँ पर देखिए 43,000 का पुट 199 के प्राइस पर निकला है। जब वो 215 पे आया तो वहां पे वो 2-3 सेकंड नहीं ठहर पाया, वो एकदम से ही नीचे और आ गया। जब मैंने देखा कि भाई वो 205 पे चल रहा है और वो अभी भी ओपन है, एग्जिट नहीं हुआ है, फिर मैंने अपने पुट को मार्केट प्राइस पे बाहर निकाला। आप देख भी पा रहे होंगे कि मार्केट प्राइस पे बाहर निकला हुआ है। तो ऐसे करके मेरे को 15 पॉइंट एक्स्ट्रा लॉस हुआ। तो ये दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि जीटीटी ऑप्शंस के अंदर काम नहीं कर रहा है, 10 में से 5 बार ही काम करता है। किसी दिन मार्केट वॉलेटाइल होता है तो ये ऐसे करता है, कभी कभी मार्केट वॉलेटाइल नहीं होता तो मार्केट काम कर जाता है आपके जीटीटी के ऑर्डर के मुताबिक। पर क्या आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं? मेरा कहना है नहीं। जब हम ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं तो बहुत रिस्की मामला होता है, और अगर आपका ऐसे 10, 15, 20 पॉइंट का लॉस हिट हो जाए तो फिर तो आपका कैपिटल का जीरो होना तय है। अब वो तो मैंने मार्केट को देख लिया कि भाई मेरा जो पुट है वो बाहर गया कि नहीं गया। और जब मैंने देखा कि वो एग्जिट हुआ ही नहीं है, फिर मेरे को उसको निकालना पड़ा। और बाई चांस मैं नहीं देखता तो हो सकता था वो और ज्यादा प्राइस कम हो जाता और मेरे को लॉस बढ़ जाता। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी तो 197 पे है। इसका लो अगर मैं देखूं कि लो क्या लगा था, इसका लो लगा था 162 का। हो सकता था कि ये 162 से भी नीचे भाग जाता और मेरे को और लॉस होता। तो ऐसे करके जीटीटी से आज मेरे को बड़ा लॉस होते होते बचा, और थोड़ा बहुत तो लॉस मेरे को हो ही गया। इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप ऑप्शंस के अंदर जीटीटी को यूज ना करें। 10 में से 5 बार ये काम करता है और 5 बार काम नहीं करता है, तो इसलिए हमें ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए जो आपको खतरनाक लॉस दे। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, वरना अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन आता है तो मैं इसको आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। अब आप कहोगे तो स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ सेट कैसे करें भाई? तो इसका इलाज तो बस यही है कि जब आप एक पोजीशन बाय कर लो तो आपको उसको लगातार वॉच करना पड़ेगा, जो कि आपको करना भी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको देखना चाहिए जब आपके टारगेट के आसपास आ जाए तो आप उसको टारगेट सेट कर दो, और जब आपके स्टॉप लॉस पे आ जाए तो आप स्टॉप लॉस सेट कर दो। मान लो कि आपके स्टॉप लॉस के आसपास आ गया तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, पर जब वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है और जब आपके फेवर में आता है फिर उसको मॉडिफाई करके अपने टारगेट लगा दो। तो सिंपल है, आपको केवल वॉच करना है और ऑर्डर को मॉडिफाई करते रहना है, बात खत्म। ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।